भी करनी पड़ती है। दोपहर की चिलचिलाती धूप के साथ लू बह रही थी। तभी 12 बजते ही लाइट कट जाती है। गर्मी से परेशान पार्वती बड़बड़ाते हुए, बेड़ा गर्क हो इन बिजली वालों का, इनका तो रोज का धंधा हो गया है। 12 बजते लाइट काट देते हैं और सांझ से पहले देते नहीं। अरे राधा बहू किवाड़ खोल दे, मन बड़ा बेचैन हो रहा है। जी माँ जी। राधा उठकर जैसे दरवाजा खोलती तो गर्मा गर्म लू घर के अंदर घुसने लगती है। तभी 7 महीने की गर्भवती सरला कहती है, हे भगवान, आज तो कितनी तगड़ी लू चल रही है। 2 मिनट में ही घर में भपका भर गया। बेचारे हमारे पति इतनी भीषण गर्मी में कैसे मजदूरी कर रहे होंगे। बहु गरीबों के लिए कोई सर्दी गर्मी बरसात नहीं बनी है, उन्हें तो हरदम रोजगार कमाने निकलना ही पड़ता है। ये कहते हुए बूढ़ी पार्वती का कलेजा भर आता है। वहीं 5 भाई कड़ाके की धूप में कोयला के खान में बगैर खाए पिए काम कर रहे थे। अरे ओ ससुर के नाती, इस तरह सुस्त मुर्गे की तरह हाथ चलने से नहीं चलेगा। 1 घंटे के अंदर ये कोयला का पत्थर तोड़कर निपटाओ। सेठ, ये तो सरासर गलत है। तुमने हल्का भुरभुरा कोयला तोड़ने के लिए रघु को दिया था और हम 5 भाइयों को ये ठोस पत्थर थमा दिया। इसको तोड़कर कोयला बनाते बनाते शाम हो जाएगी। हाँ सेठ, और अब तो हमारे खाना खाने का टाइम भी होने वाला है। पसीने में लथपथ लखन दिवाकर सेठ के आगे अपनी परेशानी रखते हैं, मगर वो तरस नहीं खाता, उल्टा खरी खोटी सुना देता है। तुम 5 भाई ज्यादा चस्को मत। अगर 2 घंटे में यह पत्थर नहीं तोड़ा तो आज की तनख्वाह रोक दूंगा। सेठ, हमारी तनख्वाह मत काटना। रोज की दिहाड़ी से हमारे घर का चूल्हा जलता है। कहते हैं ना, दुनिया एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बैठी रहती है। कोयला खदान का मालिक मोटाराम सेठ भी 5 के घर की तंगी भरे हालातों को जानता था, इसलिए 40 रुपए की दिन दिहाड़ी पर वह 5 को गधे की तरह खटवाता था। 5 धूप में तपते हुए गर्म कोयले को तोड़ते, जिससे उनके हाथ पैर पीठ सब बुरी तरह लाल हो जाते हैं। शाम को बड़े दुख मन से 200 रुपए की दिहाड़ी लिए वो घर आते हैं। आगे तुम 5, देखो जरा धूप में पूरा दिन खटकर मुंह कैसे मुरझा गया है। आप 5 भाई लोग दोपहर में रोटी खाने नहीं आए, हमने दही भी जमा रखी थी। जल्दी से खाना परोस दो, बड़े जोर की भूख लगी है। अरे पहले नहा लीजिए। नहीं, पहले खाना खाएंगे फिर नहाएंगे। दिन भर कुछ खाया नहीं है ना। मैं खाने की थाली लगाती हूँ। सरला बहू, तेरा 7वां महीना चढ़ा है, ज्यादा काम धाम मत किया कर, गौरी माधवी खिला देंगी। माधवी जैसे कटोरे से ढक्कन हटाती है और दही की खटास घर में मच जाती है। अरे बहू, ये इतनी खट्टी सी दुर्गंध किस चीज से आ रही है? माँ जी, गर्मी के चलते दही पूरी तरह से खट्टी हो गई है। कल रात को जमाया था जुगाड़ लगाकर, दही की कटोरी को पानी में भी रखा था ताकि खट्टी ना हो। कोई नहीं, दही में चीनी मिलाकर दे दो। दूध लाने में दाम लगा है, फेंकने से अच्छा खा लेंगे। दिवाकर मन मारकर ऐसा कह ही रहा था कि फुलवा को जुगाड़ सूझता है। आप लोग मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी इस दही का खट्टापन दूर कर देती हूँ। फुलवा दाल घोटनी से उस दही चीनी में मटके का ठंडा पानी बिलोने लगती है। कुछ मिनटों तक मथने के बाद उसे गाढ़ा छाछ निकल आता है। राधा 5 को परोस देती है। फुलवा भाभी, आपके जुगाड़ की तो दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल दुकानदार की फ्रिज की जैसी ठंडी छाछ बना ली आपने। सच में छाछ इतना गाढ़ा बढ़िया था, मैं तो 7-8 रोटी लपेट गया। जीती रहो बहुओं, तुम 5 हमेशा दिमाग लड़ा कर हर समस्या का समाधान निकाल लेती हो। क्योंकि पार्वती की 5 बहुएं बड़ी ही गरीब घरानों से थी, इसलिए जुगाड़ पंथी उनकी नस नस में थी। फिर 5 सोने के लिए बिस्तर बिछाती हैं, सब लोग लेट जाते हैं। ये किस तरह से बिछौना बिछाया है? ऐसा लग रहा है सुलगते अंगारों पर सो रहे हैं हम। घनश्याम देवर जी, दरी पतली हो गई है। तुम लुगाइयों सारा दिन घर में रहकर क्या झक मारते हो? एक बिस्तर नहीं सिल सकती। लखन, ये लहजा है अपनी लुगाई से बात करने का? पेट में खिलाने के अलावा तुम 5 अपनी बीवियों के लिए कर क्या रहे हो? सारा दिन घर में बिजली नहीं रहती, गर्मी में अच्छा तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाकर खिला रही है। तुम्हारे कपड़े लत्ते साफ करती है, तुमको तो एहसान मानना चाहिए। पार्वती के उखड़ने पर 5 पीठ घुमाकर सो जाते हैं। सुबह राधा फुलवा उनके शरीर में लाल लाल दाने देखती है। हे भगवान, आप सब भाइयों की पीठ में ये लाल लाल चकत्ते से क्या हो रहे हैं? सारा दिन चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने से पीठ में खुजली वाली घमौरी निकल आती है। रात भी बहुत दिक्कत परेशानी से दरी पर सोए थे। अजी, हमें मालूम नहीं था। चिंता मत कीजिए, आज हम बिस्तर का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगी। 5 काम पर निकल जाते हैं। तभी गौरी कहती है, फुलवा कहाँ से लाओगी तुम बिस्तर? पता है भी बाजार में एक चटाई भी 400 से 500 रुपए की आ रही है। कहाँ से खरीद पाएंगे हम बिस्तर? खरीदेंगे नहीं, बल्कि हम जुगाड़ू बिस्तर बनाएंगे। आप चारों चलिए हमारे साथ। मगर कहाँ फुलवा? चलिए जंगल तक टहल के आते हैं। सरला, आपके लिए तो घूमना फिरना
फायदेमंद है। फुलवा चारों को उस घने जंगल में लाती है जहाँ से अक्सर वो लकड़ी चुनकर ले जाती थी। इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ लाकर तुमने तो कचूम्बर निकाल दिया। फुलवा, थोड़ी देर बैठ जाओ। जैसे ही पांचों घास पर बैठती हैं तो उन्हें ठंडक का एहसास होता है। ये घास तो बिल्कुल बर्फ की जितनी ठंडी है और कितनी ताजी ताजी शुद्ध हवा चल रही है। उस तपते मकान में रहने से बढ़िया हम इस जंगल में ही अपनी एक घास की कुटिया डालकर रह लें। शुद्ध हवा पानी मिलेगा। राधा की बात चारों जुगाड़ू बहुओं के अंदर बस जाती है। ये जुगाड़ मेरे ख्याल से उचित है। गर्मी के मौसम भर के लिए हम इस जंगल में ही बसेरा डाल लेते हैं। अब पांचों बहुएं घास इकट्ठा करती हैं तो कुछ लकड़ी काटती हैं तो कुछ मिट्टी में गड्ढे खोद कर नींव बनाती हैं। देखो, सूरज डूबने वाला है। हमारा आधा काम निपट गया, बाकी का आधा काम हम कल आकर करेंगे। पांचों घास के बोझे माथे पर रखकर घर ले आती हैं और जलती जमीन पर उस घास को गद्दे के जैसे बिछाकर पानी के छींटे मारती हैं और घर में घुसने के साथ पांचों भाई खुश होते हैं। क्या बात है, आज तो घर के अंदर बिल्कुल भी घमस या भपका नहीं भरा। क्योंकि आज हमने घास का बिस्तर लगाया है। घनश्याम जैसे घास के बिस्तर पर बैठकर देखता है तो आनंदित हो उठता है। अरे वाह, ये घास का बिस्तर तो बिल्कुल मखमल के जितना मुलायम है। आज तो चैन की नींद पड़ेगी। पूरा परिवार खुशी खुशी खाता पीता है। तभी बड़ी जोर की आंधी उठती है जिससे घर की कमजोर दीवार में दरार पड़ जाती है। ये देखकर पार्वती डर जाती है। हे भगवान, एकदम से इतना भयंकर तूफान कहाँ से उठ गया। कहा था मैंने तुम पांचों को, लखन, दिवाकर, श्याम, घर के दीवार छत की मरम्मत करवा लो, कहीं घर ना उजड़ जाए। बेचारा गरीब परिवार डर के साए में रात काटता है जबकि पड़ोसी एयर कंडीशनर की हवा खाकर मस्त सो रहे थे। चक्रवती तूफान उनके घर की छत को उड़ा ले जाती है जिससे अगले दिन कड़कती धूप की किरण सीधा घर में आती है। हे भगवान, एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से छत उजड़ गई। अब तो रहना दूभर हो जाएगा। माँ जी, आप आइए हमारे साथ। पार्वती को पांचों बहुएं एक साथ जंगल में लाकर पेड़ की छांव में बिठाकर अपना जुगाड़ ससुराल तैयार करती हैं। तभी चौड़े केले और खजूर के पत्तों से वो छत की टिकाऊ छावनी बनाती हैं और कुछ दूरी में जमीन के भूभाग को मिट्टी से लीप कर घर के आगे आंगन बनाती हैं। हमारी मेहनत रंग लाई। हमारा जुगाड़ू ससुराल गर्मी के मौसम में रहने के लिए तैयार है। मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। खाना किसमें पकाएंगे? हमारे पास सही ढंग के बर्तन भी तो नहीं है। बर्तन नहीं है तो क्या हुआ, हम जुगाड़ के हाथ में हुनर तो है। हम खुद से मिट्टी के बर्तन बनाएंगी। अब सरला गौरी मिट्टी का चूल्हा बनाती है और फुलवा, राधा, माधवी खाना पकाने के लिए मिट्टी के मटके, हांडी और पतूका बनाकर खाना बनाती हैं। उस दिन पूरा ससुराल चैन की मीठी नींद सोता है। इस तरह से 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब जंगल के जानवरों जुगाड़ू बहुओं के पालतू हो जाते हैं। हमारे पास प्रयोग के लिए इकलौती नदी है। इसी में हम नहाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना सब करते हैं। ऐसे तो नदी का मीठा पानी बहुत जल्दी दूषित और खारा हो जाएगा। हमें इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। क्यों ना इस नदी को बांट लें और इस जंगल में कितनी जमीन है, हम इसे साफ करके खेती बाड़ी कर सकते हैं और नदी के पानी से सिंचाई भी कर सकते हैं। गौरी का जुगाड़ सबको काफी ज्यादा पसंद आता है। अब पांचों भीषण गर्मी में जंगल साफ सुथरा करके पतियों से बीज मंगवाकर बुआई करती हैं और फसल को सींचती हैं। वहीं जंगल के विशाल नदी का प्रयोग करके वह बिजली भी पैदा करती हैं जिससे उनके घर में गर्मी के मौसम में 24 घंटे लाइट टिकने लगती है। और वहीं उनके पतियों को कबाड़ी के यहाँ पक्के तौर की नौकरी मिल जाती है जिससे अब वह आए दिन भंगार का सामान ले आते हैं जैसे कि कूलर, फ्रिज, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, जिससे पांचों जुगाड़ बहू के दिमाग की बत्ती फिर से जलती है और वो उन कबाड़ के पुराने कूलर, फ्रिज को घास और फूलों से सजाती हैं। वैसे अब हमारे इस घास के जुगाड़ू कूलर, फ्रिज को देखकर कोई नहीं कहेगा कि पुराना है। काम चलाऊ तो हो गया, बस अब ये चल पड़े वरना हमारी मेहनत मिट्टी हो जाएगी। गौरी जैसे ही कूलर का तार बोर्ड में लगाती है तो कूलर ठंडी ठंडी हवा फेंकने लगता है। जग जग जीती रहो मेरी जुगाड़ू बहुओं, तुम पांचों जैसी होशियार बहू ईश्वर हर घर आने में दे। सब लोग ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। वहीं बुलवा जंगल के कुछ पके आम चुन कर लाती है और सबको फ्रिज में से आम का जूस और आम की आइसक्रीम जमा कर खिलाती है। इस तरह पांचों बहुएं गर्मियों में अपने जुगाड़ू तौर तरीके से अपने घास के ससुराल में गुजर बसर करने लगती।